भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पुष्प के लिए पहुंचाया और भगवान ने यही सिद्ध किया क्या कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही सो जान निहारा। प्रेम के हेतु भगवान ने फूल मंगाए और अर्जुन वहां जाकर के श्री हनुमान जी महाराज से उलझ गए। हनुमान जी महाराज ने कहा हमने अपने राम जी के लिए पुष्प लगाए हैं और भगवान कृष्ण के लिए अर्जुन फूल ले जाना चाहता है। अर्जुन ने कहा बार बार राम की प्रशंसा कर रहे हैं, मैंने तो सुना है राम ने तो बानरों की सहायता से पुष्प और बानरों की सहायता से पुल का निर्माण कराया था। हनुमान जी ने कहा ठीक है ना, पुल का निर्माण कराया था बानरों की सहायता से। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? अर्जुन कह रहे हैं हे हनुमान जी, यदि मैं अकेला चाहूं तो मैं समुद्र में पुल बना सकता हूं, वह भी बाणों का पुल। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा तो भैया ठीक है। राम जी ने पुल बनाया जिसमें से पद्म 18 जूथब बंदर, बहुत सारे बंदर जो है उसमें से निकल गए थे। तुम एक काम करो, तुम जो पुल बनाओगे उसमें से एक बंदर ही निकल जाए तो तुम जो कहोगे हम शर्त हारने को तैयार हैं। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे। अर्जुन गए थे फूल लेने, झगड़े में उलझ गए। हनुमान जी महाराज भी समुद्र के किनारे, अर्जुन भी समुद्र के किनारे। और उस समय अर्जुन से हनुमान जी महाराज ने कहा देखो अर्जुन, तुमने पुल बनाया, बात ठीक है, यदि हमने पुल तोड़ दिया तो क्या होगा? अर्जुन ने कहा महाराज यदि आप पुल तोड़ देंगे ना तो मैं चिता बना करके चिता में भस्म हो जाऊंगा। ये क्षत्रिय का वचन है। अर्जुन ने कहा यदि आप पुल नहीं तोड़ पाए तो? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा तुम्हें जो शर्त मंजूर हो, जो मांगना हो मुझसे कहना, मैं सहर्ष तैयार हूं। अर्जुन ने किया क्या? बाण की वर्षा की अर्जुन ने, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन कई योजन का बांध दिया था ऊंचा। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा, 1000 बाण हुए और देखते देखते समुद्र में पुल तैयार हो गया। हनुमान जी महाराज से कहा महाराज जी ये पुल तैयार हो गया है, अब आप पुल को तोड़ो। हनुमान जी ने कहा धीरज रखो, धैर्यता का फल बड़ा मधुर होता है, तुम थोड़ा धीरज रखो, हम पुल तोड़ रहे हैं ना, चिंता काहे को करते हो, तुम धैर्यता धारण करो। हनुमान जी महाराज उत्तर दिशा की ओर गए और हुआ क्या? 1000 योजन का बदन बढ़ाया, 1000 योजन का बदन बढ़ाया, गदा धर लिया कांधे, गदा धर लिया कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। श्री हनुमान जी महाराज उत्तर दिशा की ओर गए, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक का यह स्वरूप बनाया और एक एक योजन के पत्थर अपने रोमकूप में बांध लिए, रोए में बांध लिए। अर्जुन ने माथे पे हाथ रखा, हाय अर्जुन किससे लोहा ले लिया, किससे झगड़ा कर लिया, अब ये पुल बचेगा क्या? हनुमान जी ने कहा पुल तोड़े? कहे महाराज जैसी आपकी इच्छा। अब तो देख कर ही लगता है पुल बचने वाला नहीं है। हनुमान जी ने बायां पांव रखा, गया सुगा पाताल तुरंता, पुल का नामो निशान नहीं। पुल का पता नहीं है। नीचे मुख करके अर्जुन बेचैन हो गया और लकड़ियां इकट्ठा करके अर्जुन ने कहा अब तो हमको चिता में जल करके भस्म होना ही है, इसलिए एक काम करें,
प्रभु का नाम लें। प्रभु के लिए हम फूल तो नहीं ले जा पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम अपने शरीर को ही त्याग देंगे। और लकड़ियां इकट्ठा करी, चिता बनाया, और चिता बना करके जैसे ही अर्जुन जो है आग लगा करके बैठने वाला था कि उसी समय भगवान कृष्ण अंतः कक्ष से समझ गए अर्जुन फूल लेने गए हैं, आपत्ति में पड़ गए हैं। भगवान ब्राह्मण के वेश में अर्जुन और हनुमान जी के पास समुद्र के किनारे आ गए और कहा कि हे अर्जुन, क्या हो रहा है? आग क्यों जलाई जा रही है? क्या जंगल में मंगल का प्रोग्राम है? क्या पिकनिक मनाने आए हो? अर्जुन ने कहा महाराज क्या बताएं हम आपको, आप कह रहे हैं जंगल में मंगल, अरे यहाँ जंगल में तो अमंगल होने वाला है, मंगल क्या होगा? हमने हनुमान जी महाराज से शर्त रखी थी कि मैं जो बाणों का पुल बनाऊंगा वह आप तोड़ देंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज एक ही पैर से पुल को तोड़ दिया और शर्त यह थी यदि पुल टूट गया तो मैं चिता बना करके आग में भस्म हो जाऊंगा। अब यही स्थिति आ गई है। भगवान कृष्ण जो कि एक रूप में ब्राह्मण बन करके आए थे, उन्होंने कहा भैया जब तुम दोनों ने शर्त रखी थी तो कोई देखने वाला था कि नहीं? कहा देखने वाला तो कोई नहीं था, हम दोनों शर्त रखे हुए हैं, निर्णायक कोई था ही नहीं, निर्णय करने वाला कोई नहीं था। कहा तो हम कैसे मान लें कि डिसीजन सही हुआ है? एक काम करो, फिर से यही काम करो। हनुमान जी ने कहा एक बार तोड़ा तो दूसरी बार तोड़ देंगे। अर्जुन ने कहा एक बार बनाया तो दूसरी बार बना देंगे। कहा छोड़ो, अब फिर से तुम पुल बनाओ, हनुमान जी महाराज तोड़ेंगे। अर्जुन ने फिर किया वही काम, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा, आनन फानन बांध दिया था ऊंचा। आनन फानन कई योजन का बांध दिया था ऊंचा। अर्जुन ने बाण की वर्षा करी, फिर से पुल बन गया, और पुल बनने के बाद हनुमान जी महाराज से अर्जुन ने कहा महाराज तोड़िए, और उसी समय हनुमान जी ने अपना शरीर बनाया। 1000 योजन का बदन बढ़ाया, गदा धर लिया कांधे, एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। और जैसे हनुमान जी का स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण ने देखा, जो ब्राह्मण बन करके आए थे, उन्होंने अंदाज कर लिया कि अब तो ये पुल बचने वाला नहीं है। जिस पर हम दृष्टि डाल देते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ दृष्टि मात्र से काम नहीं चलेगा, यहाँ सृष्टि करना पड़ेगी। और भगवान एक रूप में ब्राह्मण है और एक रूप में कछुए का स्वरूप धारण करके समुद्र की तल में बैठ गए और अर्जुन के बनाए हुए पुल को अपने पीठ पर रख लिया। अब हनुमान जी महाराज ने कहा बायां पैर पहले रखें, बायां पैर रखा, दायां पैर रखा, चलते जा रहे हैं, पुल का कुछ नहीं हुआ। पार गए हनुमत जी, ऐसे पुल को ज्यों का त्यों निहारा, और फटा बोझ से कमट बदन की बही रक्त की धारा। जब हनुमान जी महाराज जंप करते थे ना, कूदते हुए जाते थे पुल में, तो पुल में दबाव पड़ता था, और कच्छप रूपधारी भगवान के पीठ में जब दबाव पड़े तो मुंह से खून के फव्वारे निकलते थे। श्री हनुमान जी महाराज ने कुछ क्षण में देख लिया कि ये जो जल कंचन था, निर्मल था, ये तो लहूलुहान हो गया है। हनुमान जी महाराज को समझने में बिल्कुल देरी न लगी, और उसी समय श्री हनुमान जी महाराज छोटे से हो गए, समुद्र के किनारे आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन, अब तुम्हारी जीत हुई है, हनुमान जी महाराज हार गए हैं, अब तुम अपनी शर्त के मुताबिक श्री हनुमान जी महाराज से कुछ भी मांग सकते हो। अर्जुन ने कहा भगवान मैं क्या मांगूं, आप ही बताएं।
भगवान कृष्ण ने श्री हनुमान जी महाराज से वचन ले लिया, जब समय आएगा तब आपसे कुछ हम मांगेंगे। और यह कह करके श्री हनुमान जी महाराज को वहां से विदा दे दिया।